सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया। तो देखिए, जैसे कि ऊपर हेडिंग है कि मनुष्यों को अशुद्ध करने वाली बातें। ठीक है, बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि ऐसा कहते हैं कि भाई बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, अब तो हमारे लिए सारे काम अशुद्ध हो गए, है ना। जो काम हम करने जा रहे थे वो क्या हो गए, अशुद्ध हो गए, और वो अब हमारे लिए अशुभ रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम मीट मछली खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहती आपको कि आप मांस मछली ये सब खाएं, लेकिन मैं आपको ऐसा कहना चाहती हूँ कि देखिए, मांस मछली खाने से हम अशुद्ध नहीं होते। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हम पढ़ेंगे मरकुस 7 अध्याय और उसका हम 14 से पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पास बुलाया और उनसे बोला कि भाई तुम मेरी सुनो और समझो कि मैं तुम्हें क्या बताता हूँ। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे वो खाता पीता है, ठीक है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। परमेश्वर कहते हैं परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य के भीतर से निकलती हैं जो उसे अशुद्ध करती हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में पूछा, जैसे कि आपको भी समझना आया हो कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है। जो पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है उनको ना समझ आया हो कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे भीतर से निकलती है और वो हमें अशुद्ध करती है। तो आइए जानेंगे परमेश्वर के वचन से ही कि परमेश्वर क्या कहते हैं। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं, उसने उनसे कहा कि क्या तुम भी ऐसे ना समझो है, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खाने पीने की वस्तुओं को क्या ठहराया, शुद्ध ठहराया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि भाई आप वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, क्योंकि मैं आपको ठोकर नहीं खिलाना चाहती कि आप कुछ भी खा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप खा पी सकते हैं, लेकिन आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर ने कहा है कि खाने पीने की जो भोजन वस्तुएं हैं वह हमें अशुद्ध नहीं ठहरा सकती, क्योंकि वो कहाँ जाती हैं, पेट में जाती हैं, और पेट से निकल कर के कहाँ निकलती हैं, संडास से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि देखो, आप कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। देखिए, ये सारी बातें जो हैं वो क्या करते हैं कि इंसान को अशुद्ध करती हैं। ठीक है, अगर आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं तो इसका मतलब आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। आपको हर किसी की बात क्या लगेगी, कड़वी लगेगी। हर किसी के बारे में आप बुरा ही सोचेंगे तो हो सकता है कि आप उसके बारे में पता नहीं क्या क्या आपके मन में थॉट आने लगें। वह विचार, ये भी एक सबसे बुरा पाप है जो कि परमेश्वर के मंदिर के विरोध में है। चोरी, किसी की हत्या करना, परस्त्री गमन करना, ठीक है, लोभ करना किसी भी चीज़ का, किसी के साथ दुष्टता के काम करना, छल करना, किसी के साथ लुच्चपन करना, किसी पे कुदृष्टि डालना, ये किसी की निंदा करना या फिर अभिमान करना, ये सारी बातें जो हैं वो क्या करते हैं कि इंसान को
अशुद्ध करती हैं। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें हमें अशुद्ध करती हैं। ना ही कि एक कुत्ते को मारने से या एक बिल्ली को मारने से, ना ही एक छिपकली या चूहे को मारने से, इन सब को मारने से हम अशुद्ध नहीं होते हैं। बल्कि हम अशुद्ध कैसे होते हैं, हमारे अंदर से ये बुरी बातें जब निकलती हैं तब ये बातें हमें अशुद्ध करती हैं, और कोई चीज़ हमें शुद्ध नहीं करती। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। बोलो हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए एक सत्य और जीवन का मार्ग है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो सच्चाई है, जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें प्रकट की अपने चेलों के ऊपर, ताकि हम इन बातों को पढ़ करके समझ करके हम क्या करें, हम उस रास्ते पर चल सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराया है। तो आप इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें, ठीक है। परमेश्वर ने देखो अपने वचन में ऐसा कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, मन से। ये सारी काम कहाँ से होते हैं, मन से ही होते हैं। तो मन का हमें बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तुओं में से एक है। तो हमें इसका बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि मन हमें कभी भी फिसला सकता है। कहीं भी किसी लड़की को देखने का मन कर रहा है, भाई किसी लड़की को देख लिया या उस पर कोई कुदृष्टि डाल दी, तो इस तरीके से, ठीक है, ये सारी गलत चीज़ें हैं जो कि हमें बुराई की ओर धकेलती हैं और हमें क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। तो आप विशेषकर ये ध्यान रखें कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है और क्या अच्छा लगता है, इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के वचन में आशा करती हूँ कि आज के वचनों से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।